वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 10 जो ब्यूटीफुल होम्स चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास 3rd SST का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नेचुरल लाइट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हाउस। देखिए वह कौन सी नेचुरल लाइट है जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 ऑप्शन है, मून लाइट, ट्यूब लाइट, सनलाइट। तो भाई ट्यूब लाइट तो नेचुरल लाइट है नहीं, इससे तो ट्यूब लाइट को तो ह्यूमन ने ही बनाया है। मून लाइट नेचुरल लाइट है और सनलाइट नेचुरल लाइट है। तो सनलाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे घरों के लिए। क्यों? इसीलिए आपने जब ब्यूटीफुल होम्स चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि घर के अंदर भी थोड़ी धूप आ सके, कुछ अंदर तक। तो ये सनलाइट जब हमारे घरों के अंदर आती है तो हमारे घरों में जो नमी है, मॉइस्चर है, और मॉइस्चर के कारण जो भी कीटाणु हमारे घरों में हैं, मॉइस्चर कारण, नमी के कारण, तो इस तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, मर जाते हैं जब सनलाइट हमारे घरों में इंटर करती है। तो इसीलिए सनलाइट वह नेचुरल लाइट है जो कि हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, द वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन इन। द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमको कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में नॉट लगा है। अक्सर जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं कहाँ फेंकना चाहिए, तुरंत सब लोग गार्बेज बिन टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि शुड नॉट बी थ्रोन, हमें वेस्ट मटेरियल कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो आंसर है ड्रेन्स। ड्रेन्स मीन्स नालियाँ। नालियों में हमको वेस्ट मटेरियल बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर नालियों में आप ड्रेन में वेस्ट मटेरियल फेंकेंगे तो क्या होगा कि ड्रेन्स जाम हो जाएंगी, उसमें से पानी पास नहीं होगा। तो पानी पास नहीं होगा तो सड़ेगा, बदबू करेगा। इसलिए हम लोगों को वेस्ट मटेरियल हमेशा गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, न कि ड्रेन्स में, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। अगला है, सेल द ओल्ड एंड नॉन रीयूजेबल थिंग्स टू ए। जो भी हमारे घरों में पुरानी और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते अब, उन चीज़ों को हमें किसे बेचना चाहिए? उन चीज़ों को हमें स्क्रैप डीलर को बेचना चाहिए। स्क्रैप डीलर मीन्स होता है कबाड़ी वाला, रद्दी वाला, ठीक है। अब भाई कॉबलर मीन्स तो होता है मोची, जो जूते चप्पल सिलते हैं, और ग्रोसर मीन्स होता है जो राशन वगैरह बेचते हैं। तो इन लोगों को ले जाके थोड़े हम लोग बेचेंगे पुराने और नॉन रीयूजेबल थिंग्स, इनको तो रद्दी वाले को ना बेचेंगे। तो स्क्रैप डीलर मीन्स रद्दी वाला। अगला है, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डन बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग एन एनिमल इज। घरों में हम लोग अक्सर पेट पालते हैं, पालतू जानवर, कोई डॉग रखता है, कोई रैबिट रखता है, कोई माउस रखता है, कोई गाय और भैंस रखता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो अगर हम ऐसे एनिमल्स को रखे हैं और उनको खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने से पहले और खाना खिलाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपना हैंड्स को वॉश करना चाहिए, वॉशिंग हैंड्स करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। शेकिंग हैंड्स करेंगे, हाथ मिलाना है क्या भाई? नहीं ना। स्ट्रेचिंग हैंड्स क्या, उनका हाथ पकड़ के खींचना है या अपना हाथ खींचना है? तो ऐसा तो हमको करना नहीं है। हाँ, वॉश करना है अपने हैंड्स को। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पहला है, द साइज ऑफ ए हाउस डज नॉट मैटर। बताया था मैंने, किसी भी हाउस का साइज कोई मायने नहीं रखता, उसकी साफ सफाई मायने रखती है। तो पहले में हाउस होगा। दूसरा, द विंडोज डोर शुड हैव वायर मेश टू कीप मॉस्किटोज अवे। जो हमारे डोर्स और विंडोज हैं
उन पर वायर मेश लगा होना चाहिए, जालियां आगे की तरफ लगी होनी चाहिए ताकि मॉस्किटो हमारे घरों में इंटर न कर सके। थर्ड है मेनी डिजीजेज ऑफ बर्ड्स कैन बी पास्ड ऑन टू ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बर्ड्स की बीमारियां हैं लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स को भी हो सकती हैं। 4 वी शुड नॉट थ्रोन वेस्ट मटेरियल्स ऑन द रोड। हम लोगों को जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हम लोगों को कोई भी वेस्ट मटेरियल सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए, इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हम लोगों को वेस्ट मटेरियल कहाँ फेंकना चाहिए। 5वां है वी शुड रिसाइकिल पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। हम लोगों को जो भी रिसाइकिल वाली चीज़ें हैं जिनसे फिर से चीज़ें बनाई जा सकती हैं जैसे पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स, इनका रिसाइकिल के लिए ही यूज करना चाहिए, इसे फेंकना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को हमें स्क्रैप डीलर्स को बेचना चाहिए ताकि वो फैक्ट्रीज में पहुंचा दे जहां इनको रिसाइकिल करके फिर से नई चीज़ें बनाई जा सके। मैच द फॉलोइंग में पहला वाइपिंग फ्लोर्स। वाइपिंग फ्लोर्स का मतलब मोप, पोछा। मैच करेंगे वॉल्स को पेंट से। डॉक्टर ट्रीटिंग एनिमल्स, ऐसे डॉक्टर जो एनिमल्स की दवा करते हैं उनको कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर। फिर अगला है डोर्स एंड विंडोज। डोर्स और विंडोज को हम कर्टेन से मैच कराएंगे। मैंने सभी का आंसर सामने सामने लिखा है, आप लोग बुक में सही सही मैच करा लीजिएगा, ठीक है। 5वां हैन का कूप, ठीक है। हैन का कूप, जहाँ पे हैंस रखी जाती हैं उस जगह को कहते हैं कूप। और वेटरनरी डॉक्टर बता ही दिया मैंने, ऐसे डॉक्टर जो एनिमल्स की दवा करते हैं, इलाज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। अपने हाउस को आप साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। तो आंसर है वी शुड स्वीप आवर हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर। हम लोगों को अपने घर में रोज झाड़ू लगाना चाहिए और वाइप द फ्लोर मीन्स पोछा भी लगानी चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो घर साफ हो जाता है, दूसरा अपना एक्सरसाइज हो जाता है। फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड डेली। और जो फर्नीचर और अदर सामान है उनको रोज का रोज हमको डस्ट मतलब उन पे से डस्ट हटाना चाहिए, झाड़ना चाहिए उनको। अगला क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल इन योर एरिया। आपके एरिया में गार्बेज रिमूवल यानी कूड़े करकट की सफाई का काम कौन करता है। तो हमारे भाई जैसे ग्राम पंचायत या बड़ा शहर नहीं है तो वहाँ पंचायत होती है, ठीक है। और यदि बड़ा शहर है, थोड़ा बड़ा शहर है तो नगर पालिका, और बहुत बड़ा शहर है तो म्यूनसिपल वहाँ पर गार्बेज रिमूवल का काम करते हैं। तो मेरा भाई शहर बहुत अभी डेवलप नहीं है तो यहाँ पे नगर पंचायत है, तो पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल इन माय एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंशन 3 प्लेसेस दैट कैन बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है ना ऐसी जगह, मतलब ब्रीड मीन्स होता है बढ़ना। ऐसे 3 स्थान बताइए जहाँ पर ये मच्छर बहुत तेजी से, मॉस्किटो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, जहाँ ये अपने अंडे देते हैं। ऐसे 3 प्लेस बताइए। तो रेन वाटर इन ब्रोकन पॉट्स, जैसे छतों पे अक्सर हम लोग टूटे फूटे बर्तन, पुराने टायर या कूलर पड़ा रहता है हम लोगों के छतों पे, तो जब इनमें बारिश का पानी भर जाता है तो वहां पर मॉस्किटोज ग्रो करने लगते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली 3 आवर्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। जो 3 आवर्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के, कूड़े करकट को कम करने के, उनको एक्सप्लेन कीजिए।
तो 3 आवर्स का मतलब थ्री आवर्स का मतलब देखिए तीनों स्पेलिंग आर से स्टार्ट हो रही है ना, इसलिए इसे 3 आवर्स कहते हैं। तो पहले आर से रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल्स, हमें वेस्ट मटेरियल्स को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वेस्ट मटेरियल निकले। दूसरा रीयूज, हमें ऐसी चीज़ें जो रीयूज करने लायक हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें फिर से यूज कर लीजिए, जैसे जार हो गया, बॉटल हो गया, इन चीज़ों को यूज करना चाहिए बार बार। और तीसरे आर से हो गया रिसाइकल, पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स, इन चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए स्क्रैप डीलर को बेच देना चाहिए। तो देख रहे हैं 3 आर्स यही हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अभी बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे तो ये 5 आर्स हो जाएंगे। तो अभी आपको इस लेवल पे 3 आर्स ही याद रखना है, और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच 4 important points should be kept in mind if you want to keep a pet? वह 4 important points बताइए यदि कोई किसी एनिमल को अपने घर में पेट बनाकर रखना चाहता है, पालतू बनाकर रखना चाहता है। तो 4 important points बताइए। पहला है रेगुलर चेकअप बाय डॉक्टर, उसका रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, 10 दिन 20 दिन या महीने भर में एक बार डॉक्टर से। दूसरा लव देम, उन्हें प्यार करिए। कीप देम क्लीन, उनको साफ सुथरा रखिए। एंड फीड देम प्रॉपरली, उन्हें खाने पीने का उनके विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आप पर डिपेंड अप कर रहे हैं, आपने उनको घर के अंदर बांध कर रखा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको खाने पीने का उसका ध्यान दें, उसे साफ सुथरा रखें, उसे प्यार दें और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई पेट है या हम सोच रहे हैं कि कोई पेट अपने घर में रख लें, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, you have many responsibilities towards parents, home, school and neighborhood. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है बेटा जिम्मेदारियां, आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, किन के प्रति? अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने घर के प्रति, स्कूल के प्रति एंड नेबरहुड मीन्स अपने पड़ोसियों के प्रति। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं आपकी। राइट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ कुछ सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी सिचुएशन में। पहला है होम, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, घर पर जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहला काम हमें करना चाहिए टच द लेग ऑफ पेरेंट्स एंड गेट ब्लेसिंग्स। हम लोगों को अपने पेरेंट्स का लेग टच करना चाहिए, पैर छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद, ठीक है। तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, सोकर उठते ही अपने माता पिता का जाकर पैर टच कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगला है पेरेंट्स, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम होम स्कूल, पेरेंट्स के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं? तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई विल पुट माई बैग्स एंड शूज एट प्रॉपर प्लेस। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब स्कूल से वापस आए तो अपना बैग और शूज सही स्थान पर रख दें। कुछ बच्चे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, वो क्या करेंगे, आएंगे अपना बैग कहीं फेंक देंगे, शूज कहीं फेंकेंगे, सॉक्स कहीं फेंक देंगे। तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब स्कूल से घर जाएं तो सभी सामान को सही जगह पर रख दें। स्कूल के प्रति क्या जिम्मेदारी है? When you will see somebody scraping the wall, आप स्कूल गए हैं और स्कूल में आप देख रहे हैं कि कोई वॉल को या डेस्क को
स्क्रिप्ट कर रहा है, रगड़ रहा है, खुरद रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? तो मैं आई विल इन्फॉर्म टू माई टीचर, मैं अपने टीचर को बता दूंगा। अगला है नेबरहुड। बेटे एक और बात, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, कोई नॉलेज मिल रही हो इससे आपको, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मोटिवेट करें कि वो भी वीडियो देखें और इससे लाभ मिले उनको। मोटिवेट देम टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और यदि बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है घंटी के जैसा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज आसानी से मिलते रहें। When you see somebody throwing garbage on the street, पड़ोसियों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आप देखते हैं कि आपका कोई पड़ोसी सड़क पर, रोड पर कूड़ा करकट फेंक रहा है, तो क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? तो आई विल सजेस्ट देम टू थ्रो गार्बेज इन गार्बेज बीन। तो आपको क्या करना होगा, अपने पड़ोसी को समझाना होगा, सजेस्ट करना होगा कि सड़क पे मत फेंकिए गंदा जो भी गार्बेज है, कूड़ा करकट, उसे गार्बेज बिन में फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है बच्चों। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।